कि नए चेहरे आएँगे, नौजवानों को मौका दें। वो कौन से नौजवान थे जो घिसे-पिटे लोग थे बाकी पार्टियों के छोड़े हुए, या वहाँ पे जो नेग्लेक्टेड लोग थे, नाकारा लोग थे, वो तो आप पार्टी में लेके आ गए, तो नया क्या किया आपने? ये भी उसका हिस्सा था ना ये भी कि नए लोग लाएँगे। इन्होंने ये समझने की बात है, हम जब पीटीआई में थे, तो 2 कैटेगरीज़ थी जिनको इन्होंने बहुत बुरी तरह इस्तेमाल किया हुँ, और उनको ये बावर कराया कि आप पार्टी के फ्रंट फेस हैं। ठीक, एक नंबर 1 यूथ यूथ। और नंबर 2 ख़वातीन। हुँ, इनको इतनी बुरी तरह इस्तेमाल किया गया। इनकी हुँ, कोई इज़्ज़त नहीं पार्टी में, हुँ, ख़वातीन की तो बिल्कुल धेले की इज़्ज़त नहीं होती थी पार्टी हुँ, में। वो आपने देखा है कि जब ये हुकूमत में भी आए तो कौन हुँ, था? ना इनके कोई हुँ, कैबिनेट में ख़ास कोई ख़ातून नज़र आती थी, हुँ, ना किसी और को इन्होंने कोई इज़्ज़त दी या कोई हुँ, एम्पावर किया। तो ये हुँ, सब बातें थी, ये सब कहानियाँ थी और यूथ को इन्होंने टारगेट किया क्योंकि हुँ, इनको पता था कि जी मैं एक सुपरस्टार हूँ हुँ, क्रिकेट का। हुँ, तो यूथ इनको उस क्रिकेट के ज़माने से इनको वो एक वो हीरो समझता था। फिर ये हुँ, प्लेबॉय बन गए, वहाँ पे भी ये उनके हीरो थे। हुँ, उधर भी इन्होंने कौम को और यूथ को ख़ास तौर पे इतना हुँ, पटड़ी से उतारा, इतना गुमराह किया। हुँ, यूथ ने भी यही समझना शुरू किया, जी क्या है, हम भी प्लेबॉय बन जाएँ, क्या फ़र्क पड़ता हुँ। है इससे? प्ले बन जाएँ और आप इस्लामी टच। वो देखिए स ज़रा कितना अच्छा कॉन्ट्रडिक्शन मतलब है। अब आप कॉन्ट्रडिक्शन देख लें ना कितनी है। ये हुँ, कॉल ऑफ फेल में तो ज़मीन-आसमान का हुँ, तज़ाद है। खुद हुँ, जो ज़िंदगी गुज़ारी और फिर आगे से यूथ को जो सिखाया और फिर हुँ, बाद में मज़हबी कार्ड का हुँ, इस्तेमाल किया, यानी हुँ, कि तज़ादात की इंतहा है, हुँ, यू टर्न्स की इंतहा है हुँ, पार्टी में। हुँ, तो ये जो यूथ है ये सबसे ज़्यादा गुमराह हुआ। ठीक। इनकी सबसे ज़्यादा ज़ेन-साज़ी की गई हुँ। और जो बाकी वैसे लोग बड़ी खतरनाक बात है कि अगर किसी इंटीग्रेटेड एफर्ट के तहत आप कुछ करें तो मतलब आप ज़हनी तौर पर एक जनरेशन को आप देखिए ना, डिट्रैक्ट कर आप सकते मुझे हैं। ये बताएँ कि आप जब हथियार आपने सोशल मीडिया को बनाए, हुँ, हर एक के पास मोबाइल है। हुँ, तो आजकल के ज़माने में तो आपने अगर झूठ की कहानी घड़ी है या हुँ, कोई स्पिन स्टोरी आपने घड़ी है, 1 मिनट लगता है उसको वायरल होते हैं। सही। और सबसे ज़्यादा जो ये मोबाइल है वो हर एक के बंदे के हाथ में। हुँ, तो वहाँ से ये सारा जो है हुँ, गंद जो है वो हुँ, फैलाया जाता है। हुँ, उनको तो समझ आ गई थी इस बात हुँ, की, बाकी लोगों को तो बहुत बाद में समझ आई है इस हुँ। चीज़ की। लेकिन गौ क्योंकि ना तो यूथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखेगा, ना वो पढ़ने-पढ़ाने के कोई प्रिंट मीडिया को भी ज़्यादा वो लोग नहीं पढ़ते हैं। और जो सोने भी पे उन्होंने सुहागा ये करना हुआ कि कराना है उस वो वक़्त मोबाइल ये से इमर्जिंग फ़ील्ड थी। लोग बिल्कुल। इसमें इंडल्ज होना शुरू और हुए थे और ये वो पहले आ गए पहले और आ गए। पहले इन्होंने अपना जो जूइश लॉबी का जो पैसा था वो इसमें इन्वेस्ट कर लिया हुँ, और उससे इन्होंने अपने बयानिए बनाने शुरू कर लिए। हुँ, लेकिन अब जो है ना अब ये इनका जो धोखा है ना ये ज़्यादा दिन नहीं चल सकता क्योंकि ये अब एक्सपोज़ हो गए। अब हुँ, लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है। ख़ास तौर पे जो यूथ है वो कहती है कि हमारे लिए किया क्या है इन्होंने? हुँ, वो सवाल करते हैं। ख़ास तौर पे जो केपी का जो यूथ है वो कहते हैं खुदा के लिए हमें कोई मरियम नवाज़ भेज दें, हुँ। हमारा क्या कसूर है? हमें क्यों वो नहीं तो इवन कोई कराची वालों ने कहा है कि मरियम वो तो नवाज़ कराची भेज वालों ने भी कहा दें। उन्होंने कहा हमें क्यों नहीं कोई स्कॉलरशिप देता? सही, सही। हमें क्यों नहीं कोई लैपटॉप्स देता? हमें क्यों नहीं कोई ई-बाइक्स देता? सही। और मतलब है कि वो बेचारे जो हैं उनका क्या कसूर है? हुँ। तो ये अब आहिस्ता-आहिस्ता समझ आनी शुरू हो गई है अच्छा, लोगों को। मारूसियत की जो आपने बात की कि मारूसियत जो है वो भरी पड़ी है उन उस पार्टी में कि जो इसके खिलाफ थे। अच्छा, अब बुशरा बीबी के बारे में थोड़ा-सा बताइएगा। आप इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि थोड़ा बहुत आप इन चीज़ों के करीब रहे हैं और उस वक़्त जो आपकी गुफ्तगू लीक हुई थी, पता नहीं आपकी थी या नहीं थी, लेकिन उसमें इंकशाफ़ात हुए थे कि वो हड्डियाँ और वो कोई जादू टोना और वो कुछ सिलसिला, क्या वाक़ई ऐसा ही था? मतलब इतना अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझने वाला बंदा जो है उसके घर ये हो रहा है और उसको पता नहीं है, या ऐसे काम चलाए उन्होंने? जब आप तोहम परस्ती का शिकार हो जाते हैं, हुँ, तो फिर आपके साथ यही होता है जो हुआ हुँ, बानी साहब के साथ। हुँ। उनकी अपनी जो अकल थी ना, वहाँ से तो वो फ़ारिग हो गए थे। कहीं वो ट्रैप तो नहीं अपना हुए हुए थे? जी? कहीं वो तो ट्रैप नहीं हुए हुए थे? नहीं, वो तो देखे ना वो आपके सामने है। हुँ, वो तो खुद एक डीडब्ल्यू चैनल है जर्मन उसमें मान गए थे। हुँ, उन्होंने पूछा कि जी आपकी बेगम फेथ हीलर हैं, तो हुँ। आप क्या जो रियासत की जो फैसले हैं क्या उनसे पूछ के करते हैं? वो कहते हैं कि जी उनसे मैं पूछ क्या करता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा जो सीरियस इश्यू होता है मैं डबल उनसे मशवरा लेता हूँ। सही। आपके सामने नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। किसी भी
सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट से पहले उसकी तस्वीर मुर्शिद साहिबा के पास आती हुँ, थी। हुँ, अगर वो उसपे टिक लगा देती थीं, तो वो कामयाब और हुँ, अगर उसपे काँटा लग जाता था, तो हुँ। वो फ़ारिग। उधर से फिर उसके पैसे मिलते थे जो का सही काँटा लगता हाँ, था वो या जो अरबा टिक रुपए होता था। लेके जो इनकी बेटी कौन थी इनकी बेटी? हुँ, पराग होगी। हाँ, बेटी किस अच्छा बेटी थी या बेटी वो पार्टनर थी? वो नहीं अच्छा। पार्टनर इन क्राइम तो थी, लेकिन वो फ्रंट पर्सन थी ना, ठीक। ज़्यादा तो जो लूट-मार माल-ए-गनीमत आता था, हुँ, वो तो इनके पास आता था ना। हुँ, ये जो गैंग ऑफ 5 ऑपरेट कर रहा था बैठ के बनी गाला में। हुँ, ये गैंग ऑफ 5 में आप पूछेंगे कौन है? हुँ। चलें जी बताएँ ज़ुल्फ़ी गैंग बुखारी ऑफ के 5 अलावा। में उसके जो सरगना थे, जो उसके चीफ थे, वो हुँ, तो बानी साहब थे। वानी साहब, फिर वो मुर्शिद साहिबा, लेकिन कंट्रोल मुर्शिद साहिबा का ही था। ठीक। ठीक है? वो जो फाइलें हँस-हँस के साइन करते थे बानी साहब, हुँ, तो किसने कहा था कि भई आप बगैर पढ़े ये सारा कुछ करें? हुँ, प उनको सब पता था। उन्हें हुँ, ये भी पता था कि 5 कैरेट के हीरे और डायमंड आ रहे हैं। उनको हुँ, ये अल-कादिर ट्रस्ट का 450 कनाल ज़मीन का भी पता था। हुँ, उनको ये 190 मिलियन पाउंड का भी सब हुँ, पता था। तोशाखाना सब पता था। हुँ, ये पार्टनर इन क्राइम थे। हुँ। एक उनमें आप शामिल कर लें जुल्फ़ी बुखारी, जी, जी, ठीक है? जी। फिर आप एक शा मेरा गेस ठीक निकला आपके 5 में से। हाँ, और एक जो अब बेफ़ैज़ हो गए, ठीक। फ़ैज़ हमीद जिनको हुँ, 14 साल की सज़ा हुँ, हुई है, हुँ, वो इसमें शामिल थे। हुँ, उन्होंने भी जितना नुकसान रियासत को पहुँचाया है, किसी और ने नहीं पहुँचाया। गेम सारी हुँ, क्लियर है, अब तो हुँ, पता लग गया ना हुँ, कि मैं आपको 15 साल पीएम की कुर्सी पे रखूँगा, हुँ। आपने मुझे 15 साल हुँ, आर्मी चीफ़ की हुँ, कुर्सी पे रखना है। हुँ, ये गठजोड़ था, हुँ, वो लेने के देने पड़ गए। हुँ। और देखिए ना एक ऊपर वाले की भी तो प्लानिंग होती हाँ, है। लंबी प्लानिंग थी। इनकी तो जो प्लानिंग थी वो सारी वो जो है वो उल्टी पड़ गई। हुँ, उल्टी पड़ गई सब तदबीरें क्योंकि हुँ, इनकी नीयत में खोट था। हुँ, इन्होंने पूरी कौम को धोखा दिया था हुँ, और वो भी एक ग्रैंड धोखा दिया था। तो आप जो करते हैं ना फिर भरते भी हैं। हुँ। तो बेशक, तो ये बेशक। इनके सामने अब सारा कुछ आ हुँ, रहा है। आप ठीक। देख ही रहे अच्छा हैं। अब हम देखते हैं कि 2 या 3 या 4 या पता नहीं कितने धड़े हैं, अब तो हमें भी समझ नहीं लगती। लेकिन जो वाज़ह धड़े वो ये है कि कोई अलीमा खान साहिबा हैं या बुशरा बीवी के कोई फॉलोअर्स हैं। तो ये इनकी लड़ाई होती है, पता नहीं खान साहब के साथ कौन है ये अब समझना पड़ेगा। देखिए बात सारी ये है कि मौजें हैं दोनों की। हुँ, दोनों में दंगा-मुश्ती हो रही है, ठीक है? हुँ, दोनों में रस्साकशी हो रही है। ठीक। इसीलिए मेरे ख़्याल में सारे फ़रीक इन 2 के बशमूल चाहते हैं कि बानी साहब जो हैं वो अडयाला में ही अंदर ही रहें। रहे हैं और इनकी देखिए ना, वैल्यू बनी रहे। इनकी तो वैल्यू तभी है, इनकी चाँदी तो हुँ, तभी लगी हुई है। हुँ, वो बाहर आ जाएँगे तो ये सब फ़ारिग हो जाएँगे। हुँ। तो वो उन्होंने ना बाहर आना है, ना एक पूरी एक फ़ौज ज़फ़र मौज है वकीलों की। बेशक, जिनको बेशक। टिकटें भी दी, जिन्होंने इनके फ्री केस भी लड़े, जो हुँ, पैसे भी बटोर रहे हैं, सारा हुँ, कुछ कर रहे हैं। हुँ, तो बानी साहब निकले बाहर? नहीं हुँ, निकले ना। हुँ, तो ये सारा मामला जो है, अब इनके हाथ से निकल गया है। हुँ, अब एक जत्था बन गई है ये हुँ, पार्टी हुँ। और जिसके जो हाथ में आता है ना, वो कहता है बस ये मेरा हिस्सा मुझे मिल जाए, हुँ। बाकी सब ठीक है।